नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दो नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया बैंक इन दोनों में कौन सा है। बेसिकली देखिए, बैंक दोनों ही बढ़िया हैं क्योंकि नेशनलाइज हैं, लेकिन अगर कंपेयर हम करते हैं तो कंपैरिजन अगर हम पूरी तरह से देखें तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे पीएनबी और एसबीआई के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में पीएनबी और एसबीआई के लोन्स के बारे में। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर कार लोन लेंगे और उसी के सहारे हम सब चीजें समझेंगे भी। इसी में आपको होम लोन भी ऐड हो जाता है, इसी में आपका और भी पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, किसी भी तरीके से आप सारी चीजें इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम पर्टिकुलर ऑटो लोन पे लेके चलेंगे, मतलब कार लोन पे लेके चलेंगे कि कौन सा बैंक इनमें दोनों में बेस्ट है मेरी एडवाइस से, क्योंकि मैं एज अ फाइनेंस एजुकेटर काम करता हूं, ये आपको भी पता होगा। तो मैं आपको यहाँ पे अनवाइज्ड ही सलाह दूंगा, ना तो स्पॉन्सर ये एसबीआई के द्वारा है और ना ही पीएनबी के द्वारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीएनबी की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चालू होती है वो होती है 8.80 से, लेकिन वो होती है फ्लोटिंग में। ठीक है, अब दूसरी चीज एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है स्टार्ट होती है 9.25 से, लेकिन वो फिक्स में है। अब फ्लोटिंग और फिक्स की हम बात कर लेते हैं। तो फ्लोटिंग और फिक्स क्या होता है वो मैं बता देता हूं। देखिए, फ्लोटिंग जो होता है वो होता है कि जैसे बैंक ने या आरबीआई ने जब भी चेंज करी आरओआई, तब आपकी जो आरओआई है वो फ्लक्चुएट होगी। मान के चलिए, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि आपने पीएनबी से कोई लोन लिया, कार लोन लिया, और आपकी जो ईएमआई है उस समय पे 8.90 के हिसाब से आई, लेकिन आरबीआई ने बाद में आपकी आरओआई चेंज कर दी और वो कर दी, पीएनबी बैंक ने आरओआई चेंज कर दी और वो कर दी 8.75। तो आपको जो आगे वाली ईएमआई है आने वाली वो आएगी 8.75 के हिसाब से, 8.90 या 8.80 के हिसाब से नहीं आएगी। ये होता है फ्लोटिंग रेट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक की, वो होता है फिक्स। एक बार आपने लोन ले लिया, आपके डॉक्यूमेंट साइन हो गए, आपको 5 साल 7 साल या 3 साल जितने भी टर्म के लिए आपने लोन लिया है उतने टाइम के लिए एक फिक्स ईएमआई फिक्स हो गई। अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 8 हो जाए, अगर आपने 9.25 पे लिया है, उसके बाद में वो 10 हो जाए तो भी आपका 9.25 रहेगा, 8 हो जाए तो भी आपका 9.25 ही रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह की आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बेनिफिट है फिक्स में और फ्लोटिंग में, मतलब कौन सा आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। देखिए, पर्सनली अगर मैं अपने रिकमेंडेशन दूं तो पीएनबी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी क्या है, सबसे अच्छी चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद प्रमोट कर रही है कि भैया बैंक्स को कि लोन दो। तो बैंकों को जो लोन के लिए अप्रोच कर रही है गवर्नमेंट, तो बैंक क्या कर रहे हैं, लुक्रेटिव बना रहे हैं चीजों को, और आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत अच्छे से इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं और अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। तो भविष्य में जो है आपको आरओआई कम मिलने का ही अंदेशा है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपको फ्लोटिंग के साथ ही जाना चाहिए। दूसरी चीज, दोनों चीजें आपको अवेलेबल हैं। देखिए, जैसे आप टाइम से पहले अगर प्रीपेमेंट करना चाहते हैं, पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं या फोरक्लोज करवाना चाहते हैं तो वो दोनों में अवेलेबल है। दूसरी चीज, मान के चलिए पीएनबी में एक और बेनिफिट है कि अगर मान के चलिए आपने कभी भी लोन नहीं लिया और पहली बार लोन ले रहे हैं और आपका सिविल -1 है, क्रेडिट स्कोर जिसे बोलते हैं, तो भी आप 8.80 के रेट पे ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप एसबीआई में जाते हैं तो ये आपको 5 साल के लिए पड़ता है 9.65। अगर आप पहली बार लोन लेने जा रहे हैं, आपने इससे पहले कोई लोन नहीं लिया है या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो ये पड़ता है आपको 9.65% की रेट पे फॉर 5 इयर्स। और अगर आप 7 साल के लिए जाते हैं तो 10 पैसा और ऐड हो जाता है, इट विल बी अराउंड 9.75। ठीक है, ये अभी की मैं रेट्स की बात कर रहा हूं। आप कभी भी वीडियो जब भी देख रहे हैं, ये आप और चेक एक बार कर लीजिएगा ऑनलाइन साइट पे जाके, या फिर आप बैंक की ब्रांच में भी संपर्क कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं होम लोन में। तो होम लोन में आपको फ्लोटिंग भी मिल जाती हैं सुविधाएं, लेकिन कंपैरेटिवली आपको रेट्स जो है पीएनबी की ज्यादा लुक्रेटिव है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की।
प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रोसेसिंग दरअसल ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि पीएनबी से ज़्यादा बेहतर आपको एसबीआई की सर्विस मिलेगी। विद इन एन आवर आपका लोन प्रोसेस हो जाता है। ये मैंने खुद करवाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक अलग मैटर करता है, लेकिन अगर आपको अर्जेंट है और प्रोसेसिंग आपको फास्ट चाहिए तो एसबीआई आपको अच्छे से टेकर करता है ना। तो यहाँ पे इस चीज में आपको एसबीआई को एक नंबर बोलना पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई बहुत लुक्रेटिव तरीके से काम करता है प्रोसेसिंग के टाइम पे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और सब चीजें सेटिस्फैक्ट्री हैं, पीएनबी वहां पे 48 घंटे तक ले लेता है, जैसा मैंने देखा है। वहीं पे अगर हम बात करें एसबीआई की पर्टिकुलर, तो वो आपको विद इन आवर सैंक्शन लेटर दे देता है इन केस ऑफ ऑटो लोन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात हमने कर ली, पार्ट पेमेंट प्रीपेमेंट की बात कर ली, फ्लोटिंग और फिक्स की बात कर ली, सिबिल स्कोर की भी बात कर ली। हमने हर तरीके से आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर दी। आई होप आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे हमें इसी प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी एक बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप सिविल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।